वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। थंबनेल देख के मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, बिकॉज आज का वीडियो होने वाला है आम के ऊपर। मैंगो के बारे में मतलब मैं जितना जानता था और जितनी रिसर्च मैंने की ना, मैं एकदम इम्प्रेसिव हो चुका हूँ उसके लिए। मैंगो एक तो क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। सेकंड थिंग, किंग ऑफ द फ्रूट्स है। और सिर्फ अपने ही नहीं, पाकिस्तान, फिलीपींस और बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश का तो नेशनल ट्री मैंगो का ट्री है। और बाकी जगह पे भी बहुत देशों में मैंगो के लिए बहुत ही लव है हर कंट्री में। और सबसे प्राउड करने वाली बात ये है कि मैंगो का जो ओरिजिनेट, हम जब भी देखते हैं कि अगर कुछ ये चीज़ है, ये मसाला है या ये है, ये बाहर से एक्सपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट हुआ है। जैसे हमने चने का एक वीडियो किया था, तो चना काबुल से आया था, देसी भी था, काबुल से आया था। तो उसी तरह से मैंगो जो है, हम प्राउड कर सकते हैं कि ये इंडिया का ओरिजिनेटेड है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में ये पाया गया था ऑलमोस्ट 5000 साल पुराना। और बहुत सारी जो रामायण या महाभारत है, उसमें भी बहुत सारी जगह पे ऐसे दिखाया गया है कि आम का फल देते हुए, गिफ्ट करते हुए, ये सब। तो आज पूरा वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे। डिस्क्लेमर अलर्ट, ये हम अपने यहीं पे शूट कर रहे हैं। हम जो अल्फांसो मैंगो है, जो देवगढ़ का है, रत्नागिरी का है, वो हम आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो करने वाले हैं, तो वहाँ पे उसका पूरा डिटेल बताएंगे। आज हमारे यहाँ पे लोकली ग्रोन जो मैंगोज है, कौन कौन सी वैरायटी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी लोग DIY के वीडियोस देखते हैं, पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि फ्रूट्स को आप घर पे ही सीड लगा के उसका फ्रूट लगाओगे। अगर आप वैसा करोगे तो पेड़ तैयार होगा, बट उसको फ्रूट नहीं आएगा, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। क्या होता है कि इसके अंदर आप देख चीज, जो आप फ्रूट खा रहे हो, वो जो ट्री है उसका फाउंडेशन अलग होता है और मेन ट्री वैरायटी अलग होती है। क्योंकि हमने बहुत लोगों ने ऐसे रिसर्च किया, और अगर आप वैसे लगा के भी आप ट्राई करके देखना, कम से कम 10 साल तो आपको उसमें आम नहीं आने वाला। तो ये ग्राफ्टेड की वजह से ही आएगा, क्योंकि क्या होता है, जो ऊपर की वैरायटी आप देखते हो, जो सुंदर है, जो खाने में अच्छी है, वो उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, वो ज़मीन के नीचे अंडर द सॉइल इतना अच्छा नहीं होता, वो वहाँ पे उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, हम यानी मोस्टली इंडिया में फार्मर्स क्या करते हैं कि जो कौन सी वैरायटी, जिसे हम जंगली या फिर देसी वैरायटी बोलते हैं, तो वो देसी वैरायटीज़ जो होती हैं वो रूट के नीचे अच्छा काम करती हैं। तो इसीलिए पहले रूट के लिए एक अच्छा सा रूट स्टॉक लाया जाता है, और रूट स्टॉक को नीचे ग्रो किया जाता है ज़मीन में, और फिर उसके ऊपर उसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। ग्राफ्टिंग करने के बाद जो आपको वैरायटी चाहिए आम खाने के लिए, आम में बहुत सारी वैरायटी है। अल्फांसो में 2-3 टाइप के हैं, केसर है, हापुस है, और इंडिया उसके बाद बादामी एक नाम है। मतलब बहुत अलग अलग नेम्स हैं, लोकली नेम है, आपको मिल जाएंगे आप अगर वैरायटी सर्च करोगे तो। तो उसके अंदर आप एक ध्यान दीजिए, जो आपको वैरायटी लगानी है, आप उसको ऊपर वैरायटी लगाइए, वो ऊपर अच्छी तरह से ग्रो करेगा, आपको फ्रूट अच्छी तरह से देगा। तो पहले बहुत सालों, मतलब कुछ साल पहले ऐसा होता था कि मैंगो को बहुत ही डिस्टेंट तरीके से लगाया जाता था। एक पेड़ के बाद एक 50-60 फुट बाद दूसरा पेड़, ऐसे, क्योंकि वो पेड़ बहुत बड़े ग्रो होते थे। बट अभी ये डेंसिटी फार्मिंग हो गई है। डेंसिटी यानी उसे 8 फुट 10 फुट पे आम को लगाया जाता है। जितने भी नए प्लांटेशन आप देखोगे, आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो वो प्लांटेशन का फ़ायदा ये होता है, क्योंकि एक तो पहले आप ग्राफ्टेड लगाते हैं, ग्राफ्टेड लगाने के बाद आपको दूसरे या तीसरे साल डायरेक्टली आपको फल आना चालू हो जाता है। आप उसके फल लीजिए नहीं लीजिए, या अगर आपको और पेड़ अच्छी तरह से ग्रो करना है तो पहले कुछ साल फल मत निकालिए, बाद में वो अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। और दूसरी चीज़ कि डेंसिटी फार्मिंग से जो इनकम है वो लोगों की डबल हो गई है, क्योंकि अच्छा पैसा कमा के देता है अगर आप अच्छे से ग्रो करते हो। तो इंडिया में अगर आप मैंगो को देखोगे तो मैंगो आपको हर जगह पे अवेलेबल है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहाँ पे मैंगो ग्रो नहीं होता, किसी ना किसी अलग अलग टाइप का होगा। और अगर हम अल्फांसो की बात करते हैं, हापुस आम की बात करते हैं, जिसके लिए हमारा इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, वो महाराष्ट्र के और कर्नाटक का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, मतलब कोकन का पार्ट है, जहाँ पे काजू बनता है। और हाँ,
काजू और मैंगो एक ही फैमिली के हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे उसके बारे में। तो अल्फांजो वहीं पे होता है क्योंकि उसे ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा लगती है। तो यही चीज़ है जो आपको देखना होगा कि अलग अलग वैरायटीज़ कहाँ कौन से जगह पे आती है, कौन सी जगह पे नहीं आती। अगर हम सोचेंगे कि हम यहाँ पे हापुस लगाते हैं तो हमें मिलेगा, एक टाइम पे उसका हम आएगा। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भी अगर आपके यहाँ पे कहीं पे आम है और अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि हर साल उसमें आम नहीं आते, तो अभी क्या हो गया है कि जैसे आम वैसे आपके रीजन में नहीं उगने वाला वो फल नहीं है, बट फिर भी आपने अगर लगाया और आपको हर साल उसका आउटपुट चाहिए, तो आपके लिए आपको उसको एक काम करना पड़ेगा। एक केमिकल आता है पैक्टोब्यूटाजोल बोल के, तो जोल फैमिली से वो आता है। वो एक्चुअली एक ग्रोथ रिटार्डेंट है जो नाइट्रोजन लेवल को फिक्स करता है और उसको फ्रूटिंग में ज़्यादा, क्योंकि आम ये जो पेड़ है ये हर साल फ्रूट देने वाला पेड़ नहीं है। आम का नेचुरली उसका ये प्रोसेस रहता है कि एक साल फ्रूट देगा, एक साल नहीं देगा। बट अगर आपको हर साल चाहिए तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, 20 ml फॉर अ फुल ट्री, 20 ml एक 20 लीटर के बाल्टी में डाल के आपको प्लांट्स के पास ड्रेंचिंग करना है, मतलब ज़मीन में डालना है। तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लोगों के मतभेद हैं क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो आप देख लो, अगर आपके यहाँ पे फ्रूट आ ही नहीं रहे, वैसा कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए। एक मैं पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूँगा कि कैसा होता है कि हर जगह पे बोला जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या फिर केमिकल, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑर्गेनिक क्या है और केमिकल क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कहीं पे तो फर्टिलाइज़र में हम मोस्टली क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 मोस्टली NPK हम देते हैं। तो उसके लिए भी अगर बोला जाए कि किसानों ने वो केमिकल नहीं देना चाहिए, तो कल ऐसा हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ORS लेके आया था। मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ यहाँ पे। ORS पे लिटरली वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर, जो भी है मेरे को अभी याद नहीं है, बट मैं वहाँ पे आप देख लेना यहाँ पे। तो अगर हम ह्यूमन उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं, पोटेशियम को कंज्यूम कर सकते हैं, फॉस्फोरस को कर सकते हैं, तो प्लांट्स को हम क्यों नहीं दे सकते। अगर प्लांट्स कहीं पे बीमार हो जाता है या कहीं पे कुछ उसकी डिफिशियंसी दिख जाती है तो हम उसको अगर दे देते हैं तो क्या बुरा। मतलब इस चीज़ के ऊपर ज़रूर डिबेट होनी चाहिए कि अगर वो कंज्यूमेबल है ह्यूमन के, तो प्लांट को देने में क्या हर्ज है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो ये है मैंगो का फ्लावर, ये फ्लावरिंग स्टेज पे है। किसी भी आप अगर कोई भी इंडिया में फ्रूट या सब्जी है तो एक ध्यान दीजिए कि वो फ्लावर से ही तैयार होती है। तो उससे पहले किसी भी फ्लावर का फ्रूट बनने के लिए उसकी एक नेचुरल प्रोसेस है, पॉलिनेशन बोलते हैं उसे। जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, राइट, कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जब तक मेल का स्पर्म उसके अंदर नहीं जाए। सीधे शब्दों में बताता हूँ, बच्चों को भी दिखाओ, उनको भी पता लगना चाहिए। बहुत से किसानों को भी नहीं पता कि फ्रूट कैसे तैयार होता है या कोई भी सब्जी कैसे तैयार होती है। तो हर एक प्लांट का अपना एक पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। जैसे अगर आप आलमंड्स यानी अपना बादाम में देखोगे तो बादाम का प्लांटेशन कैसा होता है, एक मेल ट्री एक फीमेल ट्री, ऐसे 2 अलग अलग प्लांट लगाए जाते हैं। तो फ्रूट जो है वो फीमेल ट्री में आता है, बट फ्लावरिंग ये दोनों ट्रीज में आता है, मेल में भी फीमेल में भी। तो वहाँ पे बीज काम देती हैं। जैसे ऑरेंज के अंदर भी सेम प्रोसेस है, वैसे ही मैंगो के अंदर भी है। बीज जो है वो पॉलिनेशन का काम करती हैं। वो मेल ट्री का जो फ्लावर है उसके ऊपर बैठती है, वहाँ से उसके स्पर्म्स या जो भी उसको बोलते हैं टर्म, मेरे को नहीं पता टेक्निकल, तो वहाँ से जाके वो जाती है फीमेल का जो फ्लावर है उसके ऊपर। वहाँ जाके जब वो एंडोस्पर्म जो मीट होता है उसके बाद उसका फ्रूट तैयार होता है। तो फ्रूट सेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉलिनेशन का प्रोसेस है। उसके लिए आपके यहाँ पे बीज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि जिस दिन हनी बी एक्सटेंट हो जाएंगी वर्ल्ड से, तो वर्ल्ड का एंड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हनी बीज बहुत ही अलग अलग फल को तैयार करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हो गया पॉलिनेशन का। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मैंगो का ट्री है और आपका फ्रूट सेट के टाइम पे है, फ्रूट सेट में क्या होता है
कि अगर जैसे दिन में अगर धुंध वगैरह पड़ती है तो उसके ऊपर पूरा मॉइस्चर आ जाता है यहाँ पे। तो मॉइस्चर आने के बाद है ना ये झड़ जाता है क्योंकि उसमें फंगस वगैरह लग जाती है। तो अगर आपके पास सल्फ़र आपके यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल होगा तो सल्फ़र का स्प्रे करेंगे तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और फ्रूट सेट अच्छे से होगा। तो इंस्टाग्राम पे हम एक क्विज स्टार्ट करने वाले हैं कि जिसमें आपको बताना होगा कि फ्लावर को देख के गैस करना पड़ेगा कि उसका कौन सा फ्रूट आने वाला है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो वहाँ पे फॉलो करो। फेसबुक पे भी पोस्ट डालेंगे, सॉरी इस पे यूट्यूब पे भी पोस्ट डालेंगे तो वहाँ पे भी पता चल जाएगा क्या है, किसको पता है किसको नहीं पता है। क्योंकि फ्रूट को देख के तो हर कोई सब बता देगा कि ये कौन सा फ्रूट है, फ्लावर को देख के बताना चाहिए कि ये कौन सा फ्रूट है। तो होप अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। अभी हार्वेस्टिंग आम का ज़्यादातर नहीं आया है। देवगढ़ के लिए, रत्नागिरी के लिए जाने का प्लानिंग है। अल्फांजो का अच्छा खासा पूरा सीरीज़ हम करने वाले हैं, काजू की अच्छी खासी सीरीज़ करने वाले हैं। उसके लिए मेरी कुछ जुगाड़ भी हो गया है। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे, फिर बताएंगे आपको। तो ये वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइटिंग का प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।